स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग मेरे हिसाब से चालाक लोग दो तरह के होते हैं। एक पहले वो होते हैं जो अपनी लाइफ के साथ साथ अपनों की लाइफ को भी आसान करते हैं, अपनी जहानत का सही जगह इस्तेमाल करके अपने घर में सुकून, खुशहाली और एक अच्छा माहौल देते हैं। दूसरे जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो जो चालाक लोग होते हैं ना, तो दूसरों की लाइफ में ज़्यादा दखल देते हैं। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इसमें ज़्यादा मुब्तला रहते हैं। दूसरा खुश है तो क्यों खुश है, उससे जलन करना, उसे हसद करना, उसमें कमियां ढूंढना, और किस न छोटे छोटे तरीके ढूंढते हैं उसको टीज़ करने की, कैसे हम उसको टीज़ करें, उसको परेशान करें। तो कुछ लोग अपनी जहानत इस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो कहूँगी जो पहला तरीका मैंने बताया स्मार्ट और जहानत इस्तेमाल करने का, आप वही इस्तेमाल करें। और जो दूसरा तरीका है उससे कैसे बचें, इसलिए मैंने जहानत को दो हिसाब से बांटी है। चालाक बनना चाहिए लाइफ में, यकीनन कोई ना, आप कितनी भी पॉजिटिव क्यों ना रहें, लेकिन कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा होगा ही, ख्वाह आप कितने ही पॉजिटिव हों, कितने ही समझदार हों, बट आपकी लाइफ में एक आदमी तो ऐसा होगा ही अगर जो आपको टीज़ करने के लिए बैठा होगा। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है ना कि वाकई में बहुत भोले होते हैं, सीधे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ऐसे लोगों को कैसे डील करें। तो उनके लिए इतनी मुश्किलें आ जाती हैं, इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं कि मैं कैसे डील करूँ उन लोगों को, और उनकी ज़िंदगी एक जहन्नम बन जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, ऐसे लोगों को कैसे पहचानें, उनके साथ कैसे रहें, क्या करें, इस वीडियो को आप में मैंने यही बताया। वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मुझे नए सब्सक्राइबर की तलाश रहती है। अच्छा लगता है कोई नया सब्सक्राइबर आता है, एक भी जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं शुरुआत में सुबह की करती हूँ कुरान से, तो हमेशा मैं पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ के मैंने अपने काम को शुरू किया। आज मैं बटर चिकन बना रही थी, तो फटाफट मैंने दुआ पढ़ी। मैं सुबह जब नहा धो के फ्रेश होती हूँ 10 बजे तक, तो उसके बाद मैं तिलावत कुरान करती हूँ। उसके बाद मैं घर किचन में आकर अपना काम शुरू करती हूँ, और मुझे बहुत सुकून मिलता है जब तक मैं ये काम नहीं कर लेती हूँ। ये मैंने अपना पूरा रूम उलट रखा है। एक्चुअली कबर्ड बच्चों की उलझी हुई थी, तो वो भी मैंने पूरा बाहर कर दिया था, और मैं खाना भी बनाती रहती हूँ धीरे धीरे, साथ में कमरे की कबर्ड की अलमारी की भी तैयारी करती रहती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी में स्मार्ट चालाक कैसे बने, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो बस उन्हीं चीज़ों में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चुप रहना सीखिए, स्टे क्वाइट। सच कहूँ ना, जैसे हमें कभी किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम क्या करते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, हम चीखने लगते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि कुछ लोग तो हाथापाई पे भी आ जाते हैं, होता है। तो आपको अगर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो आप यकीन माने ये बहुत मुश्किल है, लेकिन चुप रहें। ख़ास कर जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो बिल्कुल चुप रहें, क्योंकि हम वो वर्ड्स बोल जाते हैं, हम वो बातें बोल जाते हैं जिस पर हम बाद में खुद पे भी शर्मिंदा होते हैं कि हमने क्या बोला, और हमारे पूरे माहौल को, हमारी पूरी जहानत को, हमारे पूरे जहन को ये लोग स्पॉइल कर देते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, तो आप प्लीज़ सबसे पहले ये चीज़ करिए कि आप चुप रहना सीखिए, ख़ासकर उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगी आपको, इग्नोरेंस। मैंने अभी बताया ना, चुप रहने का सबसे बड़ा जो तरीका है, जो फंडा सबसे आसान सा है, वो इग्नोरेंस। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है, कोई आदमी आपको टीज़ कर रहा, मैंने कहा ना ऐसे लोग होते हैं कि स्मार्ट लोग जो आपको टीज़ करेंगे कि हाँ ये कुछ बोले, ये गुस्सा करे, अरे ये लोग, इसको लोग अच्छा क्यों कहते हैं, इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं, मैं भी तरह ये भी तो अपना गुस्सा बाहर निकाले। तो आप ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की बातों को प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर करिए। तो इग्नोर करने का सबसे आसान तरीका है जो मैंने पहला बताया कि स्टे क्वाइट, चुप रहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग। हम क्या करते हैं ना कि जैसे कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं, जैसे मैंने ये इन्हीं लोग की मैं बात कर रही हूँ जो आपको कैसे चुनना है उन लोगों को अपनी लाइफ में, आप स्मार्ट कैसे बने, चालाक कैसे बने। तो यही डिसीजन मेकिंग इसका मेन पॉइंट है। होता क्या है कि हम ऐसे लोगों के साथ हर वक्त जुड़े भी रहते हैं, फिर गुस्सा भी हो जाते हैं, हमें बुरा भी लगता है, लेकिन हम नहीं, उनसे जुड़े भी रहेंगे और उनसे गुस्सा भी रहते हैं कभी कभी। तो ये हर वक्त का झिक झिक और चिक चिक आपको फ्रस्ट्रेट करता है, हमें फ्रस्ट्रेशन में लाता है। तो उससे, उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना, आपको एक डिसीज़न लेना होगा कि भाई फ़लाँ आदमी ऐसा है, तो हमें फ़लाँ से कितनी दूरी रखनी है और किस हद तक की दूरी रखनी है। ये बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफ में कुछ भी काम हो, आप डिसीज़न लेके रखिए कि हमें फ़लाँ से इतना रखना है, उसका नेचर ऐसा है। क्योंकि हम कुछ वक्त के बाद तो पहचान ही जाते हैं, और पहचानना भी चाहिए, यही हमारी समझदारी है। तो अपनी लाइफ में डिसीज़न ज़रूर लीजिए। चौथी पॉइंट मैं बताऊँगी कि बिलीव इन अल्लाह। लोग कहते हैं कि भाई गुस्सा आया तो हमने बोल दिया, हम गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारा खुदा क्या कहता है कि सब्र करो। ख़ासकर
उन वक्त पे जहाँ पर वाकई में सब्र नहीं होता ना, आप वहाँ पे सब्र कर ले जाओ ना, आप अल्लाह की एक स्टेप और करीब हो जाओगे। तो आपके पास एक मौका है दुनिया में अच्छा बनने का, अल्लाह की नज़रों में अच्छा बनने का, तो हम क्यों ना हम क्यों वो मौका गंवाएं, वो मौका क्यों हम ना रखें। तो अल्लाह पर यकीन रखिए, बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है। आप उनकी तरफ बढ़ेंगे तो अल्लाह ने क्या कहा, तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो अल्लाह पर यकीन रखिए, इग्नोर करिए, अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस लीजिए, वो भले कितने भी टफ क्यों ना हो, बट डिसाइड करिए कि आपको किससे रखना है, किससे नहीं रखना है। तीसरी चीज़ है, ना कहना सीखें। होता क्या है ना कि हम दिन भर अपना काम करते हैं, अपने बच्चों का काम करते हैं, अपने शौहर का काम करते हैं, फिर 2-4 लोग अब अरे मेरा ये काम कर दो, मेरी ये हेल्प कर दो, हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है उनका भी कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, हम पूरा दिन सिर्फ काम में ही बिजी रहते हैं, फिर पहले अपने कामों में, फिर बच्चों के काम में, फिर शौहर के लिए, फिर घर की क्लीनिंग सफाई काम, और फिर दूसरों के काम में। तो होता क्या, हम पूरा दिन सिर्फ काम करते रहते हैं, और एक वक्त पे हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि फिर वो गुस्सा हमारी फैमिली पे, हमारे बच्चों पे, और फिर उस इंसान पे भी निकलता है जो हमसे किसी काम की या किसी चीज़ तरह की हेल्प मांगते हैं। तो आपने जो नेकी करी, जो किया, वो सब बेकार हो गया। तो बेहतर है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वो गुस्सा आना या फ्रस्ट्रेशन आना हो जाता है, तो आप ना कहना सीखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मेंटल हेल्थ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर गुस्सा रहने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर अपना मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों की सेहत पे असर पड़ता है, बच्चों की स्टडी पे असर पड़ता है। हम पूरा दिन काम कर रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको ना कहना आना चाहिए। बिल्कुल भी ना घबराएं। मेरे बेटे ने दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया। नो बेटा, तो आप ना कहना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके काम करके ही अच्छे बने। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फाजों का इस्तेमाल। मैं सच कहूँ ना, अल्फाज कैसे होते हैं ये बहुत मायने रखता है। इस्लाम भी यही कहता है कि अखलाक अच्छा करो, अपनी बातें अच्छी रखो। तो प्लीज़ आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करिए, ख्वाह कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, बट आप अपना तहज़ीब, अपना लहज़ा और अपनी परवरिश आप दिखाते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं ख़ासकर, तभी आपकी असलियत पता चलती है। तो आप उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, और अपनी तहज़ीब, अपनी तरबियत और अपना अल्फाजों पर बहुत ध्यान दीजिए। और इससे कुछ नहीं होना, बाद में आपको ये अफ़सोस होना है कि मैंने क्यों बोल दिया। होता हम कभी गुस्से में इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि हमें बुरा लगता है। मेरा बेटा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, वो दरवाज़े को पीट रहा है खोलने के लिए, जबकि वो दरवाज़ा ओपन है तब भी। बट ठीक है, बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं थोड़ा बहुत, यही तो हमारे ये मेरा भी है कि अगर मैं भी गुस्सा हो जाऊँ तो उसको डांटने लगूँ, पीटने लगूँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे हैं, कभी शरारत करते हैं, कभी अच्छे। तो आप अपने क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, किस तरह की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या अल्फाज निकाले, सब बच्चे भी आपके नोटिस करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान रखें और ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरे बेटे ने कुछ ज़्यादा ही शरारत करना शुरू कर दिया है, वो मुझसे अपने पास बुला रहा है, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। उसे कुछ उसको मेरी ज़रूरत है। तो मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम वीडियोज़ देख कर भूल जाते हैं, बट प्लीज़ सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरे वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं ना, प्लीज़ आप उस पर ख़ास तवज्जो दीजिए, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। और सच में ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसको खूबसूरती से रखिए, रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए, आबाद रहिए। मैं फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे, बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, हसद जलन वालों से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। तो फिर मिलती हूँ, दुआएँ मुराद याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।